नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल का निगेटिव सेंटेंसेस। नियम है कि जब हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तब उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कर्ता ढूंढ कर लिखेंगे, इसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव। इसके तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं दिया गया है तो आगे बढ़ेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे और लास्ट में जो टाइम दिया गया है उसको लिखेंगे। जैसे देखिए इस उदाहरण में कि वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो कर्ता दिया गया है, क्रिया दी गई है, कर्म नहीं दिया गया है, टाइम दिया गया है। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, कर्ता दिया गया है, कर्म दिया गया है, फिर क्रिया दी गई है, फिर टाइमिंग दिया गया है, इसमें सब कुछ दिया गया है। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। क्या करिए, सबसे पहले वह आया है तो वह के लिए आप थोड़ा समझ लीजिए। स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग में वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है तो क्या है, आपका वाक्य पुरुष लिंग में है तो ही माने वह, ही लिख दिए। सूत्र के हिसाब से ही के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे और नहीं शब्द जो बीच में आया है उसके लिए सहायक क्रिया जो मेन होती है उसके तुरंत बाद नॉट लिखेंगे। फिर इसके बाद बीन आया है तो बीन लिखेंगे सूत्र के हिसाब से। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के लिए कह रहा है तो वर्ब मानी क्रिया क्या है, पढ़ना, तो रीड में आईएनजी जोड़ दीजिए, रीड में आईएनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग हो गया। जब इसमें कर्म नहीं है तो कर्म छोड़िए, आगे बढ़िए। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार। तो आपका सुबह से आया है तो सुबह माने निश्चित ही है तो सिंस का प्रयोग करिए। इसके बाद आगे बढ़िए। फिर टाइम दिया है तो टाइम आपका क्या है, सुबह, सिंस मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग लिख दिए। अब देखिए वे 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो कर्ता दिया गया है, कर्म दिया गया है, क्रिया दी गई है, टाइम दिया गया है। तो आप सूत्र के हिसाब से मान रख कर बताइएगा। और ये बता दे रहे हैं 2 दिन आया है तो ये अनिश्चित है, इसमें फार का प्रयोग करेंगे। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसकी अंग्रेजी क्या होगी। धन्यवाद।